गुज़िश्ता दिनों 3-4 जनवरी 2022 को नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी (एनडीयू) के एक 2 रोज़ा सेमिनार में शिरकत की सआदत हासिल हुई, जिसका उन्वान था शिद्दत पसंदी और अदम बर्दाश्त, कौमी यकजहती के लिए खतरा, एक्सट्रीमिज्म एंड इंटॉलरेंस, अ थ्रेट टू नेशनल कोहिरेंस। सेमिनार के मौज़ूआत और मुकर्रिरीन की फ़हरिस्त देखकर जनरल परवेज़ मुशर्रफ के इब्तदाई दिनों की याद ताज़ा हो गई, जब 11 सितंबर 2001 के वाक़या के बाद 2002 से ही पूरी पाकिस्तानी कौम को ये बावर कराने की भरपूर कोशिश की जा रही थी कि तुम मजहबी तौर पर शिद्दत पसंद और अदम बर्दाश्त की हामिल कौम हो। दहशतगर्दी के खिलाफ इस जंग में पाकिस्तान के पहले एक साल की खिदमात के एतराफ़ में 28 मार्च 2003 को जो रिपोर्ट अमरीकी कांग्रेस में पेश की गई, उसके आगाज़ में ही जनरल परवेज़ मुशर्रफ की जनवरी 2002 की तकरीर की तौसीफ और तारीफ करते हुए दर्ज झैल अल्फाज तहरीर किए गए थे। A landmark January 2002 speech in which he criticized religious extremism and intolerance in the country. जनवरी 2002 की इम्तियाजी तकरीर, जिसमें उसने मुल्क में मौजूद मजहबी शिद्दत पसंदी और अदम बर्दाश्त पर तनकीद की। पूरी कौम की ये तनकीद बिला मकसद नहीं थी और ना ही बगैर किसी मालियाती तरगीब के ये फिक्रे मुशर्रफ की ज़ुबान से निकले थे। 2001 में मिलने वाली $1 करोड़ की अमरीकी इमदाद का हुजम बढ़ाकर अब $1 अरब 10 करोड़ कर दिया गया था और असले की फराहमी के साथ साथ दीगर मराद भी बेशबहा थीं। शिद्दत पसंदी और अदम बर्दाश्त का ये मौजू जो चंद साल हुए मुर्दा हो चुका था, उसे अब दोबारा क्यों जिंदा किया जा रहा है, इसका अंदाज़ा इस सेमिनार के मुकर्रिरीन और मौजूआत के इंतखाब से ही लगाया जा सकता है। सेमिनार के मुकर्रिरीन में कोई एक भी ऐसा नहीं था जो इस मुल्क में गुज़िश्ता 50 साल से जारी नस्ल और ज़ुबान की बुनियाद पर शिद्दत पसंदी और अदम बर्दाश्त की वजह से होने वाली दहशतगर्दी पर गुफ्तगू करता, और ना ही इस सेमिनार के मौज़ूआत में कोई ऐसा एहतमाम ही किया गया था। तमाम तर तवज्जो इस्लाम, मुसलमान और इनमें पाई जाने वाली शिद्दत पसंदी और फ़िरका वारियत पर मरकूज़ थी। पाकिस्तान को अपने ज़हूर से एक मंसूबे के तहत नस्ली और लसानी मुनाफरत का शिकार किया गया था, जिसकी बुनियादी वजह इस नौज़ायदा मुल्क की नज़रियाती बुनियादों को खोखला करना था। इस कार खैर में 3 गिरोह बराबर के शरीक थे, जिन्हें अंग्रेज़ ने बड़ी मेहनत और जाँफिशानी से अपनी खिदमत के लिए मुनज़्ज़म किया था। पहली सेकुलर और लिबरल सोच रखने वाली ब्यूरोक्रेसी, दूसरी बरतानवी तर्ज दिफा पर मुनज़्ज़म की गई ज़मीन परस्त सेकुलर लिबरल फौज और तीसरी ताबिया फरमान और बरतानवी हुक्मरानों की खिदमत गुजार सियासी अशराफिया। एक नज़रियाती मुल्क में इन तीनों इदारों की उठान तक नज़रियाती होना चाहिए थी, लेकिन पाकिस्तान बनते ही इन तीनों गिरोहों ने अपनी बरतानवी तरबियत का असर दिखाया। इस मुल्क को 5 इकाइयों का मुल्क करार दिया ताकि इसकी वहदत पर कारी ज़रब लगाई जा सके। हालांकि पंजाब, सिंध, सरहद, बलूचिस्तान और बंगाल वो इंतज़ामी लकीरें थीं जो अंग्रेज़ ने अपने इंतज़ामी मकासद के लिए खींची थीं। क़याम पाकिस्तान के बाद इन लकीरों को इस कदर मुकद्दस बना दिया गया कि पहले इन्हीं की बुनियाद पर मशरक़ी पाकिस्तान अलहदा होकर बांग्लादेश बना, और अब ये आलम है कि आपको इस मुल्क में पाकिस्तान की तकसीम और इसके खात्मे की गुफ्तगू करने वाली तो आम नज़र आएंगे, लेकिन अगर कोई सूबा की तकसीम की बात करे तो फ़ौरन खून की नदियां बहाने के दावे किए जाते हैं। पाकिस्तान इन तमाम कौमियतों के इनकार से वजूद में आया था, लेकिन बनते ही इनके तासुबात को इसलिए उभारा गया ताकि लोग कहें एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए वाले तसव्वुर की बुनियाद पर इकट्ठा ना हो जाएं। पूरे सेमिनार में इस नस्ल और लसानी शिद्दत पसंदी और अदम बर्दाश्त पर बिल्कुल गुफ्तगू नहीं हुई। मैंने बलूचिस्तान पर थोड़ी सी गुफ्तगू की, जिसे बाद में नकारा खाने में तोती की सदा की तरह हवा में उड़ा दिया गया। क्या बलूचिस्तान की दहशतगर्दी, शिद्दत पसंदी या अदम बर्दाश्त किसी मजहबी तासुब का नतीजा है? नवाब अकबर बगटी के साने के बाद जो कुछ बलूचिस्तान में वहाँ पर आबाद पंजाबी और दीगर कौमों के लोगों पर बीता, वो एक अलमनाक दास्तान है। ये मामूली कारोबार, मजदूरी या नौकरी करने वाले लोग थे, हजाम, मिस्त्री, नानबाई वगैरह। पाकिस्तान में सबसे पहले शनाख्ती कार्ड देखकर लोगों को अलहदा करके कत्ल करने का वाक़या पीर गैब के मुकाम पर हुआ, जब बलूचिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुलाजमीन पिकनिक मनाने गए हुए थे तो उनमें से पंजाबी मुलाजमीन को अलहदा करके एक कतार में खड़ा करके गोलियों से भून दिया गया।
چند ہفتوں بعد ایسا ہی واقعہ ڈھاڈر کے قریب ہوا جب ایک بس سے لوگوں کو اتار کر باقاعدہ شناختی کارڈ دیکھ کر علیحدہ کیا گیا اور انہیں قتل کر دیا گیا۔ کوئٹہ شہر سے 1 لاکھ سے زیادہ پنجابی جو وہاں 3 نسلوں سے آباد تھے اور جن کے آباء و اجداد کی قبریں بھی وہاں موجود تھیں، ہجرت کر گئے۔ پشتون بلوچ لڑائی جو 80 اور 90 کی دہائی میں اس قدر زوروں پر تھی کہ کوئٹہ شہر میں اگست 1988 کو پورے 1 ماہ کے لیے کرفیو لگانا پڑا۔ کوئٹہ سے کراچی جانے والی بسوں پر پشتونوں کے لیے سفر کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ اس شدت پسندی اور عدم برداشت کا تعلق بھی کسی مذہب، مسلک یا عقیدے سے نہیں تھا۔ کراچی کے لیے 15 اپریل 1985 کا دن ایسا تھا جو اسے آگ اور خون کے تالاب میں بدل گیا، اور آج تک یہ شہر خوف کے سائے سے باہر نہیں نکل سکا۔ ناظم آباد کا علاقہ، جہاں N1 روٹ کی 2 منی بسیں آپس میں تیز رفتاری کا مقابلہ کر رہی تھیں کہ سر سید کالج کی 2 بہنیں بشرا اور نجمہ نواب صادق علی روڈ عبور کرنے لگیں تو ان میں سے ایک منی بس تلے آ گئیں۔ بشرا موقع پر جاں بحق ہو گئی اور نجمہ شدید زخمی۔ اس کے بعد جو اس شہر پر بیتی اور جس طرح ایک پشتون منی بس ڈرائیور کی غلطی کی سزا پورے کراچی میں آباد پشتونوں کو دی گئی، وہ اس مملکت خداداد پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین باب ہے۔ 22 لاشیں تو صرف بلوچستان کے ایک شہر زوب میں آئی تھیں۔ آج 37 سال گزر چکے ہیں، لیکن نسلی اور لسانی بنیاد پر نفرت کا یہ دور ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا۔ پرتشدد واقعات کی یہ افتاد کبھی سندھیوں پر ٹوٹتی ہے اور کبھی پنجابیوں پر، اور اردو بولنے والے تو خود بھی ایک طویل خون اشامی کو بھگت رہے ہیں۔ اس عرصے میں بتاخوری، قتل و غارت، اغوا برائے تاوان، حتیٰ کہ فیکٹری میں 300 انسانوں کو زندہ جلانے تک کیا کچھ نہیں ہوا۔ ابھی تک خوف ختم ہوا ہے اور نہ ہی نفرت کا یہ باب بند ہوا ہے۔ اس شدت پسندی اور عدم برداشت کا بھی تعلق کسی مذہب، مسلک یا عقیدے سے نہیں، مگر یہ شدت پسندی اور عدم برداشت بھی اس سیمینار کے موضوعات کا حصہ نہیں تھی۔ آج یوں لگتا ہے ہم 2002 میں واپس چلے گئے ہیں، جب امریکہ کے کہنے پر ہم نے وار آن ٹیرر کا آغاز کیا تھا، اور ہم یہ ثابت کرنے میں لگ گئے تھے کہ امریکہ اور مغرب جو ہمیں شدت پسند یا دہشت گرد کہتا ہے، ہم بالکل ویسے ہی ہیں۔ مگر ایک بار پھر ہم ایسا کیوں کر رہے ہیں، اس کا جواب کل ڈھونڈیں گے۔ جاری ہے۔